प्रारंभ से ही सीबीआई ने अपने आदर्श वाक्य उद्यमिता, निष्पक्षता एवं सत्यनिष्ठा के पथ पर चलते हुए अत्यंत जटिल एवं संवेदनशील मामलों की जांच में सत्य को उजागर कर देश की विभिन्न संस्थाओं और जनता का विश्वास अर्जित किया है। बट सीबीआई ये कहते हैं कि नहीं, हमारे पास वक्त नहीं है ये सब लेने। हेलो गाइस, वेलकम टू चारापुना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ऐसा जानकारी मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं जो जानकारी आप लोगों को जानना जरूरी है। यानी सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि 16 तारीख और 17 तारीख को सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेके बहुत सारे बयान, बहुत सारे एविडेंस वगैरह हम लोगों के सामने रखा था, और साथ ही साथ सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया ने जिस तरीके का मूवमेंट हम लोगों के सामने दिखाया, ये मूवमेंट अगर कैरी फॉरवर्ड होते हैं, अगर आगे तक जाते हैं, तो ये बात एकदम निश्चित है कि सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिलेगा ही। पर सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया, ये शायद देश की ये पहला केस होगा जो कि एक हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है। डेफिनेटली आपने सही सुना। क्यों और कैसे? पहला बात तो यह है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में अगर सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिलेगा, तो जस्टिस मतलब क्या है कि न्याय मिलेगा उनको। तो जिस बंदे को न्याय मिलेगा, यानी उस बंदे के साथ जिसने अन्याय किया है, उनको सजा मिलेगा। और सुशांत सिंह राजपूत की केस में इस अन्याय करने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक ग्रुप है। तो उस ग्रुप को पकड़ा जाएगा, उस ग्रुप को सजा होगा। अब साथ ही साथ पुलिस, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक बहुत बड़ा भूमिका पालन किया था, तो जो करप्टेड पुलिस थे, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की केस को जानबूझ के डिस्ट्रॉय करने की कोशिश किया, उन पुलिस टीम को सजा होगा। साथ ही साथ सीबीआई, जो कि करप्टेड है, यानी जो अपने जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है, उस प्रोसेस को ठीक तरीके से फॉलो नहीं किया, और जिसके अगेंस्ट पे सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया का भी यही कहना है कि जितना भी करप्शन सुशांत सिंह राजपूत की केस को लेके हुआ, सीबीआई टीम के अंदर वो एक भी सीबीआई अधिकारी को छोड़ा नहीं जाएगा। और उसी के साथ साथ सुशांत सिंह राजपूत की केस में जब सुशांत को जस्टिस मिलेगा, तो उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन का नाम बाहर आएगा, बहुत सारे बॉलीवुड सेलेब का नाम बाहर आ जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि लगभग एक बहुत बड़ी भीड़ को एक साथ अरेस्ट किया जाएगा सुशांत सिंह राजपूत की केस में, जो कि इतिहास में यह पहली बार होगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया का एक छोटा सा कोट आप लोगों के सामने रखूंगा। वीडियो को जरा से भी मैं लंबा नहीं करूंगा, बस 2 पॉइंट आप लोगों के सामने रख के इस वीडियो को मैं खत्म करूंगा, और 2 ही सीबीआई के ऊपर है कि सीबीआई कैसे सुशांत सिंह राजपूत की केस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश किया। अब एक बार खुद देखिए। अधिकारी प्राइमा फेसी कंटेम्प्ट के आंसरेबल है। यस, सुप्रीम कोर्ट को तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस इशू करना चाहिए सीबीआई को। यस, ताकि उन्होंने ये ऑर्डर का पालन नहीं किया है। यस यस। यानी ये ऑर्डर मतलब सुशांत सिंह राजपूत के केस का जो इन्वेस्टिगेशन होना था, और जिसका डेडलाइन सीबीआई की तरफ से 3 साल का दिया गया था, यानी 36 महीने का, जो कि कुछ दिन पहले वीडियो के जरिए मैं आप लोगों के सामने ये भी क्लियर कर दिया कि वो जो 36 महीना है वो अगस्त महीने में कंप्लीट हो चुका है। ये चल रहा है अक्टूबर महीना, यानी लगभग से लगभग 2 महीना कंप्लीट हो गया है, पर फिर भी सीबीआई की तरफ से कुछ भी सबमिट नहीं किया गया है। हालांकि ये वीडियो जो है, ये वीडियो बेसिकली 16 सितंबर का वीडियो है, यानी सीबीआई को अपना फाइनल वर्डिक्ट सबमिट करना था अगस्त की पहला वीक में, पर सीबीआई पूरी की पूरी अगस्त महीने के दौरान ऐसा कुछ भी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट नहीं किया। तो डेफिनेटली उसी के रिगार्डिंग मैडम की तरफ से कहना है कि तो फिर कोर्ट को कंडेम करने के लिए या फिर कोर्ट की बात को उल्लंघन करने के लिए सीबीआई के ऊपर एक चार्जशीट लागू करना चाहिए। और डेफिनेटली 100% ये जो बात है, ये बात तो सही बात है, क्योंकि कानून जो है वो सब किसी के लिए समान होते हैं। अब अगर सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर को कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, तो मतलब सीबीआई नामक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर उठ चुका है, तो उसको थोड़ा सा नीचे लाना है, और जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट को एक करारा स्टेप तो लेना ही होगा। उसमें कहा गया है कि जुडिशरी हैज नो पावर ऑफ द पर्स और द स्वॉर्ड, इट सर्वाइव्स ओनली बाय द पब्लिक कॉन्फिडेंस, एंड इट इज इम्पोर्टेंट टू द स्टेबिलिटी ऑफ द सोसाइटी, द कॉन्फिडेंस ऑफ द पब्लिक इज नॉट शेकन। यस, राइट। अगर जनता का ही विश्वास उठ जाएगा तो हम कैसे कोर्ट के पास जाएंगे?
क्या जजमेंट देंगे वो फिर? और विश्वास ही नहीं रहेगा तो फिर वो मतलब न्याय व्यवस्था ही चरमरा जाएंगी, फिर वो एनआरकी की तरफ देश जाएगा फिर। यस, ठीक है, इसका इतना ही पॉइंट्स कंसर्न है। यस। ऑल्सो सर, सीबीआई के पोर्टल पे सीबीआई ने अपने एफएनक्यू में कहा है कि उनके पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, बहुत अच्छा साइंस है, जिससे वो अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर पाए और 1 साल के अंदर वो अपना केस इन्वेस्टिगेशन करती है। तो ये मैटर को तो 3 साल हो चुके हैं, बट आज तक कुछ हुआ नहीं ये केस में। सीबीआई की पोर्टल आप लोग देख सकते हैं, जज के पीछे जो है वो ही सीबीआई का पोर्टल है। और सीबीआई अपना पोर्टल में, ये सही बात है, एकदम बड़े बड़े अक्षरों में दो बात मेरे आंखों में खटका। तो पहला बात ये है कि सीबीआई की तरफ से उनकी पोर्टल में ये लिख के रखा गया है कि अगर कोई भी केस को सॉल्व करने के लिए अगर किसी भी नागरिक के पास कोई एविडेंसेस है तो वो एविडेंस आप लोग सीबीआई को दीजिए ताकि सीबीआई कोई केस को सॉल्व कर सके। यानी सीबीआई ने अपने पोर्टल में यही लिख के रखा कि नागरिक के पास जो भी एविडेंसेस है उसका आवश्यकता है सीबीआई को और सीबीआई वो लेना चाहते हैं। और दूसरा जो बात है, सीबीआई ने अपने एफएनक्यू में यह भी लिख के रखा है कि आज के दिन में हमारी इंडिया की जो इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन है तो उनके पास इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी पहुंच चुका है कि कोई भी केस को सॉल्व करने के लिए मैक्स टू मैक्स 1 साल का टाइम लगता है। और वो अपनी पोर्टल में इतना लंबा चौड़ा करके लिख कर रखता है ताकि बाहर से कोई भी लोग अगर विजिट करे तो उनका सीबीआई के प्रति कुछ अलग ही नजरिया बने। पर अल्टीमेटली क्या है वो तो आपको और मुझे पता है कि अल्टीमेटली सीबीआई ये सब जो लिख के रखते हैं वो बस शो ऑफ के लिए, अल्टीमेटली काम कुछ नहीं बनता उनसे। और फास्ट जो पॉइंट मैंने कहा कि सीबीआई ने जो कि अपनी पोर्टल में ये भी लिखा है कि किसी के पास अगर कोई प्रमाण है तो वो प्रमाण सीबीआई को देके सहायता कर सकते हैं कोई भी केस को कंप्लीटली सॉल्व करने के लिए। तो इसके रिगार्डिंग कोर्ट क्या कह रहा है, चलिए ये भी आप लोगों को एक बार सुना देता हूं। जबकि पेन ड्राइव्स गए हैं अपने सीबीआई के पास, नीतीश राणे जी ने भेजा है, कई विटनेस भी सीबीआई को अप्रोच करते हैं, बट सीबीआई ये कहते हैं कि नहीं हमारे पास वक्त नहीं है ये सब लेने का। और यही है मेन बात। यानी आज के दिन में अगर आप खुद जाके सुशांत सिंह राजपूत की केस के रिलेटेड कोई भी एविडेंस सीबीआई को देना चाहेंगे फिर भी सीबीआई लेना नहीं चाहेगा कि नहीं हम लोगों के पास वक्त नहीं है, जरूरत नहीं है, ऐसा फलाना ढिमकाना कह के सीबीआई जो है वो तमाम जो भी आप एविडेंसेस वगैरह कलेक्ट करके सीबीआई के हाथ में देंगे, सीबीआई तो पहला बात लेना नहीं चाहेगा। और दूसरी बात, अगर ले भी लिया तो ऐसा कोई प्रमाण आपके पास नहीं रहेगा कि आपने सीबीआई को ये डॉक्यूमेंट या फिर ये डेटा सबमिट किया है। यानी लीगल जो प्रमाण रहता है, मतलब खेल जो है वो खेल दूसरा किसी जगह से खेला जा रहा है। और जिसके माध्यम से मैं जैसे ये कहा कि वीडियो को जरा सा खींचूंगा नहीं, तो मेन जो बात है, मेन बात वही है कि जब सुशांत सिंह राजपूत को इस केस के रिगार्डिंग उनको जस्टिस डिलीवर किया जाएगा तो वो तमाम जो सीबीआई अधिकारी है जो कि सब कुछ जानबूझ के इस केस को डिस्ट्रॉय करने के लिए तुले हुए हैं या फिर सीबीआई को जो प्रतिबंध लगा रहा है या फिर सीबीआई को जो रोकने की कोशिश करे, ऐसा कोई भी व्यक्ति या फिर संगठन अगर है तो उन संगठन के ऊपर भी डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से एक स्टेप तो जरूर लिया जाएगा। अब हाँ, इस जगह पे इस बात को मैं थोड़ा सा विस्तार में कह सकता था, पर अगर मैं विस्तार में कहूंगा तो वो थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल में चला जाएगा और मुझे लगता नहीं कि पॉलिटिकल एंगल पे इस जगह पे बात करना सही होगा, क्योंकि इस जगह पे एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल गेम चल रहा है। जो पॉलिटिकल गेम हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जाके जुड़ता है, पर मैं उसके अंदर हाथ नहीं मारना चाह रहा हूं। कहने के लिए तो बहुत कुछ है पर मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि जनता जो है वो समझदार है, समझ में आते हैं सब कुछ आप लोगों को। तो बस दोस्तों, इसके रिगार्डिंग आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग क्या समझे, और साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत की केस में जब सुशांत को जस्टिस मिलेगा तो उस टाइम पे क्या आपको लगता है कि जो मैं टीम का नाम कहा, जो लोगों का नाम कहा, वो सब कोई अरेस्ट होगा? तो आपका ओपिनियन क्या है? डेफिनेटली कमेंट सेक्शन पे कमेंट जरूर करिए। तो मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सबको खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, टाटा।